नमस्ते दोस्तों, ऑडियो बुक लिस्ट पर आपका स्वागत है। अगर आप हमेशा सोचते हैं कि मेरा पैसा कहाँ गया या अपने फालतू खर्चों को नियंत्रित करना चाहते हैं, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए एक परफेक्ट गाइड है। इस वीडियो में हम आपको एक सुपर हीरो की तरह अपने पैसे को नियंत्रित करने की कला सिखाएंगे। चाहे आप पहली बार बजट बना रहे हों या फालतू खर्चों से थक चुके हों, ये वीडियो आपको सफलता की राह दिखाएगी। सबसे पहले, पैसे की बुनियादी बातें। पैसे की शानदार दुनिया में आपका स्वागत है। इससे पहले कि आप सोचें कि यह उन बोरिंग वीडियोस में से एक है जो जटिल शब्दावलियों से भरी हैं, मैं आपको आश्वस्त कर दूं, केवल एक ही चीज़ जटिल होगी, हंसी को रोकना, जबकि आप वित्त के बारे में सीख रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आपका पैसा एक अदृश्य मित्र है जिसे आपको समझना है, और इससे भी महत्वपूर्ण यह सुनिश्चित करना कि वह रहस्यमयी तरीके से गायब होना बंद कर दे। इस अध्याय में हम पैसे के रहस्यों को सुलझाएंगे। हम बुनियादी बातों से शुरू करेंगे और यह जानेंगे कि कैसे आप अपने सोफे में मिली उन छिटपुट सिक्कों को एक मजबूत वित्तीय आधार में बदल सकते हैं। पैसा एक छोटा सा कागज का टुकड़ा या आपकी डिजिटल अकाउंट की संख्याएं, जो आपको मुस्कुराने, रोने और कभी-कभी महसूस कराने की शक्ति रखती है, जैसे इसकी ओर है, और यह तब गायब हो जाता है जब आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आखिरकार पैसा क्या है? ये वो चीज़ है जिसे हम वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान के रूप में स्वीकार करते हैं और कर्ज चुकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पैसे की कल्पना उस भरोसेमंद दोस्त की तरह करें जिसे आप हर पार्टी में साथ ले जाते हैं। वह हमेशा उन जगहों पर प्रवेश कर सकता है जहां आप नहीं कर सकते और बंद दरवाजे खोल सकता है। लेकिन सावधान रहें, इस पार्टी प्रेमी दोस्त की तरह पैसा तब भागने का शौक रखता है जब आप ध्यान नहीं दे रहे हों। इसे बेहतर समझने के लिए पैसे को उस तेल की तरह सोचिए जो अर्थव्यवस्था के पहियों को आसानी से घुमाता है। इसके बिना मशीन जाम हो जाती है और सब कुछ रुक जाता है। अतीत में लोग नमक, सीपियों और यहाँ तक कि मवेशियों का उपयोग पैसे के रूप में करते थे। कभी सोचा है कि पिज्जा के लिए 2 गायों और 3 मुर्गियों का भुगतान कैसा होता? सौभाग्य से हमने कुछ और अधिक व्यावहारिक चीज़ों की ओर प्रगति की है। आजकल पैसा कागज का नोट, सिक्का या आपके बैंक अकाउंट में दिखाई देने वाली जादुई संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन धोखा न खाएं। चाहे गिनना या जादुई लगना, यह कठिन परिश्रम और उस पर आधारित विश्वास का परिणाम है। पैसा सिर्फ एक विनिमय का माध्यम नहीं है, यह एक मापने की इकाई और मूल्य को संग्रहित करने का भी साधन है। ये उस बिस्किट की तरह है जिसे आप जानते हैं कि रसोई की सबसे ऊंची शेल्फ पर रखा है। आप जानते हैं कि वह वहां है, आपकी मिठाइयों को बरसात के दिन के लिए सुरक्षित रखे। पैसे का मूल्य इस बात से तय होता है कि वह कितना कुछ खरीद सकता है, और यह समय और परिस्थितियों के साथ बदलता है। तो अगली बार जब आप अपने वॉलेट या अपनी बैंक अकाउंट को देखें और सोचें कि सारा पैसा कहाँ गया, तो याद रखें, यह सिर्फ एक अदृश्य मित्र है जो फिर से मिलने की प्रतीक्षा कर रहा है। जब आप कुछ मूल्यवान करते हैं, चाहे वो पढ़ना, कार ठीक करना या ये कहना कि वायरल मीम्स बनाना हो, आप उस पार्टी के लिए अपना निमंत्रण अर्जित करते हैं, यानी आपको भुगतान। यह भुगतान भौतिक धन के रूप में भी हो सकता है या आजकल आपके बैंक अकाउंट में जमा के रूप में भी। जितना अधिक आप आर्थिक काम करते हैं और मूल्य प्रदान करते हैं, उतने अधिक निमंत्रण आप कमाते हैं और खरीदारी की पार्टी में प्रवेश करना उतना ही आसान हो जाता है। लेकिन ध्यान दें, पैसा उतना आसान नहीं है जितना लगता है। उस पिज्जा के आखिरी टुकड़े की तरह जो आप तक पहुंचने से पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है, पैसा भी आसानी से गायब हो जाता है, और इससे भी अधिक तर्क से मैनेज किया जाना चाहिए। अगर आपका पैसा तेजी से भागता है, तो यह एक औद्योगिक एथलीट की तरह काम करता है। आपके पास इतनी तेजी से भागता है कि आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए रहस्य यह है कि इस पर नज़र रखें और एक ठोस प्लान बनाएं। अगर आप अपने पैसे को बिना सोचे समझे खर्च करते हैं, तो यह उस हीलियम गुब्बारे को पकड़ने की कोशिश करने जैसा है जिसमें छेद हो। यह धीरे धीरे निकल जाएगा और आपको ऐसा महसूस होगा कि कुछ आपके हाथों से फिसल गया। पैसे की कहानी एक सच्ची महाकाव्य की तरह, जो सीपीओ के आदान प्रदान से शुरू होती है और क्रेडिट कार्ड पर समाप्त होती है, जिससे आपको ऐसा महसूस होता है कि आपने अपनी जेब में भविष्य का एक टुकड़ा रख लिया है। शुरुआत में, जब मनुष्य अभी भी खेती और आग बनाने की खोज कर रहा था, वस्तु विनिमय का उपयोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किया जाता था। कल्पना कीजिए कि एक प्राचीन व्यापारी मक्के की एक बोरी के बदले में जानवर की एक सुंदर सी खाल का मोल भाव कर रहा है। मूल्यवान कुछ देने के लिए कुछ देना पड़ता था। कोई पेमेंट ऐप्स नहीं थे, लेकिन शायद वस्तु विनिमय के लिए शुरुआती गाइड जैसी कोई आंचीन प्रक्रिया रही होगी।
समय के साथ मानवता ने यह महसूस किया कि हर लेन देन के लिए अनाज की एक बोरी ले जाना बिल्कुल व्यावहारिक नहीं था। तभी पहले मुद्रा प्रणालियों का आविष्कार हुआ। सोना और चांदी जैसी कीमती धातुएं इस कार्य को संभालने लगी। वे मूल्यवान, टिकाऊ और सबसे ऊपर चमकदार थीं, जो मानो या ना मानो लेन देन को बहुत स्टाइलिंग देती थीं। ये ऐसा था जैसे वे अब अपने भौतिक एक्सचेंज को सीधे बाजार में ला रहे हों। फिर हम कागजी मुद्रा के युग में पहुंचे, जिसने जीवन को और भी आसान कर दिया, जब तक किसी ने यह विचार नहीं किया कि चलो इसे हम सब डिजिटल कर दें। और इस प्रकार क्रेडिट कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक लेन देन का जन्म हुआ। अब आप सिर्फ अपने फ़ोन पर एक टैप से पिज्ज़ा खरीद सकते हैं, बिना सोने की थैलियों या समुद्र पर सीपियां लिए। और भविष्य में क्या होगा, अब कौन जानता है। शायद एक दिन हम सिर्फ आंख झपकाकर या डिजिटल हैंडशेक से पैसा दे सकें। सच्चाई तो यही है कि पैसे की कहानी इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे हम मानवता और सोने के मामले में चमकती हुई उस चीज़ को खोजने की कोशिश कर रहे हैं जो हमें चाहिए और ज़रूरत है, उसे पाने के आसान और तेज़ तरीकों को। तो अगली बार जब आप अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करें या ऑनलाइन बिल भुगतान करें, तो याद रखें, आप एक प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं जो सीपीओ से शुरू होकर डिजिटल युग तक पहुंची है, ये दिखाते हुए कि पैसा फैशन की तरह हमेशा विकासशील है। और बस यही तो था। अब जबकि आपने पैसे के रहस्यों को समझ लिया, सीपीओ से लेकर क्रेडिट कार्ड तक, आप वित्तीय दुनिया का सामना मुस्कुराहट के साथ और उम्मीद है अपनी जेब में कुछ पैसे के साथ करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अब जानते हैं योजना की महत्ता के बारे में। योजना अद्भुत है और उन सपनों को जो वास्तविकता में बदलती है, योजना का अपनी वित्तीय जीवन का एक जीपीएस माने। इसके बिना आप जीवन की सड़कों पर कागज के नक्शे के साथ जुआ खेल रहे हैं, जो उतना ही पुराना है जितना कि एक फ्लिप फोन। ये दिखलाएगा कि एक अच्छी योजना आपको नियंत्रणहीन खर्चों और संदिग्ध निवेशों के भूलभुलैया में खोने से कैसे बचा सकती है। और याद रखिए, एक मजबूत वित्तीय योजना एक अच्छी रेसिपी की तरह है। अगर आप निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो आप एक नतीजे के साथ समाप्त हो सकते हैं जो एक डिनर के मुकाबले अधिक एक वैज्ञानिक अनुभव जैसा लगे। हम आपकी वित्तीय योजना तैयार करेंगे ताकि आप न केवल अपने लक्ष्य तक पहुंचे, बल्कि वहां स्टाइल में और चेहरे पर मुस्कान के साथ पहुंचे। आप शायद सोच रहे होंगे, मुझे क्यों योजना बनानी चाहिए? क्या मैं बस बिना किसी योजना के जी नहीं सकता और देख नहीं सकता कि क्या होता है? आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए तैयार रहें कि आपके पास अप्रत्याशित आश्चर्य होंगे। और मैं जेब में 100 रुपए की नोट जैकेट में पाकर खुश होने की बात नहीं कर रहा हूं। योजना बनाना जैसे एक खजाना खोजना हो सकता है। इसके बिना आप गलत स्थान पर खुदाई कर सकते हैं और सोने से भरा एक बक्सा खोजने के बजाय बगीचे में गड्ढा खोद सकते हैं। जब आप अपनी वित्तीय योजना बनाते हैं तो आप अपने स्वयं के सफलता का नक्शा बना रहे होते हैं, वित्तीय गड्ढों से बचने के लिए और ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपको अपने कुत्ते से पैसे उधार नहीं मांगने पड़ेंगे। इसके अलावा योजना बनाना, मुझे पता था कि ऐसा होगा, वाली स्थिति से बचने का सबसे प्रभावी तरीका है। और जब बिल आते हैं और आप महसूस करते हैं कि आपने कुछ गैर ज़रूरी चीज़ों पर खर्च कर दिया है, जैसे कि आखिरी कॉमिक्स कलेक्शन या एक शानदार डिनर उस रेस्टोरेंट में जो यहाँ तक कि वाईफाई भी नहीं देता। एक वित्तीय योजना के होने से न केवल आपको अप्रत्याशित घटनाओं के लिए तैयार रहने में मदद मिलती है, बल्कि ये भी सुनिश्चित होता है कि आपको उस मैं इसे डिजर्व करता हूं पल के लिए संसाधन मिले, बिना क्रेडिट कार्ड का उपयोग किए और उन ब्याजों को चुकाने जो आपको जला सकते हैं। तो अपना अप्रत्याशित हैट पहनना और अपने रहस्य की नक्काशी बनाना शुरू करें, क्योंकि थोड़ी थोड़ी योजना एक अनिश्चित वित्तीय यात्रा को सफलता की साहसिक यात्रा में बदल सकती है। आइए बात करते हैं वित्तीय योजना के फायदों के बारे में। अपनी वित्तीय स्थिति को पूर्ण अराजकता से एक व्यक्तिगत प्रबंधन संग्रहालय के योग्य कृति में बदलने की कला। पहला फायदा क्या है? मेरे सारे पैसे कहाँ गए वाली क्लासिक स्थिति से बचना। एक अच्छी योजना के साथ आपके पास ये जानने के लिए एक स्पष्ट मार्गदर्शिका होती है कि हर पैसा कहाँ जाना चाहिए, इसके बजाय कि अपनी वित्तीय स्थिति को भाग्य या इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में अविश्वसनीय सेल की अंतिम पेशकश पर छोड़ दिया जाए। ये एक सख्त आहार रखने जैसा है, ताकि आप बिस्किट के पूरे बॉक्स को ना खा लें, लेकिन इस मामले में वो बॉक्स आपकी वॉलेट है और बिस्किट्स वो त्वरित खरीदारी हैं। इसके अतिरिक्त वित्तीय योजना आपके लिए एक सुपर पावर है जो वित्तीय तनाव को लड़ती है। सोचिए, आप आराम से बैठकर ये जान सकते हैं कि आप अप्रत्याशित घटनाओं के लिए भी तैयार हैं, जैसे कि चिकित्सा आपातकाल या कार का टूटना। ये पेपर बोट में जीवन जैकेट पहनने जैसा है। समुद्र चाहे जितना भी अशांत हो, आप किसी भी तूफान के लिए तैयार हैं। बिना योजना के ये आपात स्थितियां एक छोटे से हादसे को एक बड़े वित्तीय आपदा में बदल सकती हैं, जैसे आप एक लीक पाइप को टेप से ठीक करने की कोशिश कर रहे हों। यह सबसे अच्छा समाधान नहीं है। और अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने की खुशी को मत भूलिए।
एक प्रभावी योजना के साथ आप सिर्फ बिलों का भुगतान नहीं कर सकते बल्कि उस ड्रीम ट्रिप या नई टीवी के लिए भी बचत कर सकते हैं जिसे आप देख रहे हैं। ये एक वीडियो गेम खेलने और गुप्त स्तरों को अनलॉक करने जैसा है। वित्तीय योजना आपको अपने चीट कोड तक पहुंचने में मदद करती है और अपने लक्ष्यों को वास्तव में बदलने में मदद करती है। अपने पैसे को छोटे छोटे खर्चों में बदलने के बजाय आप इसे रैली ड्राइवर की तरह बचाते हैं। ये वित्तीय पुरस्कारों के लिए स्पष्ट मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ते हैं। तो एक अच्छी वित्तीय योजना की खुशी का आनंद उठाने के लिए तैयार हो जाइए और हर उपलब्धि का जश्न उसी उत्साह से मनाइए जैसे कोई चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतता है। आइए कुछ सफलता के उदाहरणों से प्रेरित हों जो दिखाते हैं कि योजना किसी भी स्थिति को कैसे बदल सकती है। पहले हमारे पास एक दोस्त का उदाहरण है जिसने योजना की राह अपनाई और 30 साल की उम्र से पहले अपना पहला घर खरीदा। एक रियलिटी शो के शेफ की तरह एक बजट के साथ उसने बचत की, निवेश किया और काम किया। परिणाम, किराया देने और अपने खुद के घर का सपना देखने के बजाय वो अब घास काटने और छोटे सुधारों की शिकायत कर सकता है जो हमेशा सामने आते रहते हैं। अगर ये सफलता नहीं है तो हम नहीं जानते कि क्या है। और एक झलकता उदाहरण है प्रसिद्ध निवेशक जिसने शून्य से शुरू किया और एक वित्तीय साम्राज्य बनाया। ये वित्तीय योजना का नायक है, एक साखू की तरह धनुशासन और एक स्ट्रैटेजिस्ट की तरह चतुराई से छोटे निवेशकों के साथ शुरू किया और लाभ को फिर से निवेश किया। अब उसके पास न केवल एक स्वस्थ बैंक खाता है बल्कि एक निवेश पोर्टफोलियो भी है जो बाकी सब हमें एक तिजोरी के कागज पर पत्थर फेंकने जैसा लगता है। कहानी का सार क्या है? योजना और धैर्य के साथ एक छोटी राशि को एक वास्तविक वित्तीय महल में बदल सकते हैं और शेष राशि को बढ़ते देखने का आनंद उठा सकते हैं। और बेशक हम उन परिवारों को उदाहरण नहीं भूल सकते जिन्होंने अपना कर्ज चुकाया और फिर भी आरामदायक जीवन शैली बनाए रखी। सख्त योजना के साथ उन्होंने वो किया जो असंभव सा लगता था। वे लमसम पर मंगलवार जैसे कीटों से बाहर निकले और एक ठोस बचत बनाई। वे उन एम्बिशन की तरह हैं जो जिम्मेदार मैराथन के लिए त्याग की ओर लक्ष्य रखे हैं। तो अब आप वित्तीय योजना की महत्ता जान चुके हैं और सफलता के उदाहरणों से प्रेरित हो चुके हैं, तो आप अपने वित्त को व्यवस्थित करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। योजना को सुपर पावर की तरह देखें जो एक वित्तीय गड़बड़ी को एक व्यवस्थित कृति में बदल देती है। और याद रखें, योजना बनाना सुरक्षा बेल्ट पहनने जैसा है। कभी कभी थोड़ा बोरिंग लग सकता है लेकिन यह रास्ते में कई समस्याओं से बचाता है। आखिरकार कोई भी ऐसा नहीं कहेगा जो कर्ज की सड़क पर एक कार में तैयारी करे जो डिम डिब्बे की तरह हो बजाय एक विश्वसनीय वाहन के। तो अपनी बेल्ट कसें, अपना वित्तीय नक्शा खोलें और आगे बढ़ें, क्योंकि वित्तीय सफलता की सड़क कहीं ज्यादा मजेदार है जब आप जानते हैं कि आप कहां जा रहे हैं और शायद आप रास्ते में एक नाश्ते के लिए रुक सकते हैं बिना अपने बजट को नुकसान पहुंचाए। अब बिना आंसुओं के बजट को भी समझ लेते हैं। स्वागत है उस अध्याय में जहां हम आपको एक बजट बनाने का रहस्य बताएंगे जो न केवल आपके पैसे को अधिक समय तक चलाएगा बल्कि आपको एक वित्तीय सुपर हीरो की तरह महसूस भी करा सकता है। एक बजट बनाना ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे बिना स्वाद का आहार। इसे एक योजना पार्टी के रूप में सोचें जहां हर पैसा का एक निर्धारित स्थान है और उसे आपके बैंक खाते के अंधेरे कोने में पूरी रात नहीं बितानी पड़ती। और चिंता न करें, आपको एक जटिल कैलकुलेटर या किसी ऐसी स्प्रेडशीट की जरूरत नहीं है जो भूल भुलैया जैसी लगे। बजट बनाना उतना रोमांचक नहीं लगता जितना कि पेंट सूखते हुए देखना, लेकिन सही दृष्टिकोण के साथ ये एक असली वित्तीय साहसिक यात्रा बन सकता है। सोचिए, अपनी सारी बिलों, रसीदों और एक अंधेरे बक्से को इकट्ठा करें। ये खजाने की खोज के रूप में सोचें, जहां खजाना ये रहस्योद्घाटन है कि आपका पैसा कहां जा रहा है। अपने खर्चों को इस तरह व्यवस्थित करें जैसे आप एक गौरमे मेन्यू तैयार कर रहे हों। आपके पास मुख्य व्यंजन यानी निश्चित खर्च, साइड डिश यानी परिवर्तनीय खर्च और डेजर्ट यानी वे अप्रत्याशित खर्च जो कभी नजर नहीं आते। आखिरकार कोई भी अच्छा बजट उतना ही सटीक होना चाहिए जितना एक शेफ एक दावत की योजना बनाता है। एक बार जब आप अपने खर्चों को व्यवस्थित कर लें तो अब समय है प्रत्येक श्रेणी के लिए सीमा तय करने का। ये जैसे आप अपनी वित्तीय डाइट के लिए कैलोरी बजट निर्धारित कर रहे हों। हर क्षेत्र में खर्चों की सीमा को ना पार करें। अगर आप एक क्षेत्र में बहुत अधिक खर्च करते हैं तो आपको दूसरे क्षेत्र में कटौती करनी होगी। ये एक स्ट्रैटेजी है जहां आप सब कुछ संतुलित रखने की कोशिश करते हैं। और याद रखें कि बचत और निवेश के लिए भी स्थान रखें, क्योंकि जैसे आहार केवल डेजर्ट से बचने के बारे में नहीं होता, वैसे ही बजट का भविष्य और कुछ छोटे सुखों के लिए भी स्थान होना चाहिए। अंत में ये याद रखें कि एक बजट एक जीवित दस्तावेज है। इसका मतलब है कि इसे आवश्यकता अनुसार समायोजित किया जाना चाहिए। अगर आपको इसमें बदलाव की जरूरत महसूस होती है तो घबराएं नहीं। ये उतना ही सामान्य है जितना कि जब आप ये समझते हैं कि आपने अधिक पॉपकॉर्न खा लिया है तो अपनी डाइट योजना को फिर से समायोजित करना। यदि आप अपने बजट के साथ थोड़ा हल्का और हंसी मजाक के साथ व्यवहार करेंगे तो ये एक शक्तिशाली और यहां तक कि मजेदार उपकरण बन सकता है। एक बजट का पालन करना उतना ही चुनौतीपूर्ण हो सकता है जितना कि एक मांसाहारी पार्टी में सबसे स्वादिष्ट डिजर्ट को छोड़ना। आपको अनुशासन, ध्यान और निश्चित रूप से थोड़ी हंसी की आवश्यकता होती है।
सबसे पहले एक अचूक टिप है कि अपने बजट को एक दोस्त की तरह माने, जिसे आप निराश नहीं करना चाहते। अगर आप अपने बजट को नज़रअंदाज करते हैं, तो ये ऐसा होगा जैसे आपने एक दोस्त को उधार लिया हुआ किताब वापस करना भूल गए हों। वो आपको दिलाएंगे और आप अंत में अपमानित महसूस करेंगे। यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें और जब आप उन्हें हासिल करें तो चैंपियनशिप जीतने की तरह जश्न मनाएं। और याद रखें कि अगर आप योजना से बाहर खर्च करने का मन बना रहे हैं, तो दो पुराने वित्तीय ज्ञान को याद रखें कि अगर आप अपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं रख सकते, तो कम से कम इसे मुस्कुराहट के साथ करें। बजट उपकरण, वित्तीय एप्लीकेशन। सोचिए कि आपके पास एक व्यक्तिगत वित्तीय सहायक है जो न केवल सब कुछ व्यवस्थित रखता है, बल्कि जब आप कॉफी पर ज्यादा खर्च करते हैं तो वो शिकायत भी नहीं करता। मिंट और वायने भी जैसे एप्लीकेशन आपके खर्च और आय को ट्रैक करने के लिए बेहतरीन है। और इससे भी अच्छा यह है कि वे सैलरी बढ़ाने की मांग नहीं करते। इनसे आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि आपका पैसा कहां जा रहा है और नियंत्रण बनाए रखने के लिए दोस्ताना के या कभी-कभी जिद्दी अनुस्मारक प्राप्त कर सकते हैं। एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल वित्तीय उपकरणों के स्विस आर्मी नाइफ जैसा है। ये लगभग सब कुछ करता है और जब आप अच्छा कर रहे हों तो आपको शाबाश मैसेज भी भेज सकता है। कस्टम स्प्रेडशीट के साथ आप अपना खुद का बजट बना सकते हैं, श्रेणियों को समायोजित कर सकते हैं और आवश्यकता होने पर अपने खर्चों को एक आधुनिक कला के रूप में देखने के लिए रंगीन चार्ट भी बना सकते हैं। खर्च ट्रैकिंग एप्लीकेशन। यदि आप कुछ ऐसा पसंद करते हैं जिसमें बहुत सारे अंक शामिल ना हों, तो खर्च ट्रैकिंग एप्लीकेशन जैसे एक्सपेंसिफाई बिल्कुल सही है। ये आपके खर्चों की रसीद की तस्वीर खींचने जितना आसान बनाता है और आपको एक कैमरा हीरो के साथ जाता है जो आपकी जेब पर केंद्रित है और निश्चित रूप से उन सभी बार की यादों में जब आपने सोचा था कि आपको उस अतिरिक्त आइटम की आवश्यकता थी। वित्तीय कैलकुलेटर। वित्तीय कैलकुलेटर केतली की जादू की छड़ी जैसा है, लेकिन सोने में चीजों को बदलने के बजाय वे आपके अंकों को भविष्यवाणियों और बजटों में बदलते हैं। ये जटिल कणिकाओं को करने के लिए आदर्श हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि आप एक पर्सनल खरीद को बदहाल न कर दें। बस याद रखें कि उन्हें डिनर की टेबल पर न छोड़ दें। वे जिज्ञासु बच्चों के खिलौनों के साथ गलत हो सकते हैं। लेखा सॉफ्टवेयर। यदि आप कुछ ऐसा चाहते हैं जो अधिक मजबूत हो, तो क्विकबुक्स जैसे लेखा सॉफ्टवेयर सीईओ के वित्तीय सहायक जैसे होते हैं, पेशेवर, कुशल और बहुत सारे विस्तृत रिपोर्टों के साथ। ये उन लोगों के लिए आदर्श हैं जिनकी आय और खर्च के कई स्रोत होते हैं और जो एक सिस्टम के लिए थोड़ा सा ज्यादा पैसे खर्च करके सब कुछ एक सुपर पावर्ड लाइब्रेरियन की तरह व्यवस्थित करना चाहते हैं। पुरस्कार श्रेणियों के साथ क्रेडिट कार्ड। कुछ क्रेडिट कार्ड पुरस्कार श्रेणियों के साथ आते हैं जो आपको या तो यात्रा के लिए या कैशबैक के लिए अंक देते हैं, जो वित्तीय नियंत्रण बनाए रखने में मदद करते हैं। ये खरीदारी करना और पुरस्कार जीतने जैसा है। बस ध्यान रखें कि आप और अधिक अंक पाने के लिए ज्यादा खर्च न कर दें, अन्यथा आप पुरस्कार को ब्याज के साथ चुकाना पड़ सकता है। वित्तीय नोटबुक। परंपरागत लोगों के लिए एक अच्छी नोटबुक एक शक्तिशाली उपकरण हो सकती है। पुराने तरीके से अपने खर्चों को नोट करना पुराने जमाने जैसा लग सकता है, लेकिन ये देखना संतोषजनक है कि आपके खर्च हाथ से दर्ज किए गए हैं। ये सच्चे रूप में वापस जाने जैसा है जब लोग सब कुछ हाथ से लिखते थे और अपनी वित्तीय स्थिति को पेन और कागज से नियंत्रित करते थे। और इसके अलावा खर्च की सूची से हटा देने का अनुभव असली आनंद है। लो, ये रहा आपका मार्गदर्शक, बिना किसी ड्रामा और थोड़ी मस्ती के साथ बजट बनाने और उसका पालन करने के लिए। अब जब आपके पास उपकरण, टिप्स और थोड़ी सी हंसी है, तो वित्तीय दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि बजट का पालन करना एक जिम की एक्सरसाइज जितना कठिन और थकाऊ नहीं होना चाहिए, बल्कि ये एक मजेदार डांस हो सकता है जहां हर सही कदम आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाता है। और याद रखें कि अगर आपका बजट एक जटिल माध्यमिक समीकरण की तरह लगने लगे, तो बस इसे केक बनाने की रेसिपी की तरह सोचें। भले ही मिश्रण थोड़ा गड़बड़ हो, पर प्रैक्टिस और थोड़े धैर्य के साथ आप अंत में एक सुंदर और स्वादिष्ट बचत बना सकते हैं। अब जानते हैं आवेगपूर्ण खर्चों पर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। स्वागत है उस अध्याय में जहां हम उस वित्तीय खलनायक का सामना करेंगे जिसे हम सभी अच्छी तरह जानते हैं, आवेगपूर्ण खर्च। आपको वो पल मालूम है जब आप किसी दुकान में सिर्फ देख कर आते हैं और फिर नए सामान के संग्रह के साथ बाहर निकलते हैं जिनकी आपको पहले कभी जरूरत नहीं थी। इन खर्चों पर नियंत्रण पाना ऐसा है कि जैसे आप एक डेजर्ट बुफे से बचने की कोशिश कर रहे हों जब आप पहले से ही पूरी तरह भरे हुए हैं। ये मुश्किल है लेकिन पूरी तरह आवश्यक है। यहाँ हम आपको सिखाएंगे कि कैसे अपने दिमाग को शांत रखें और अपने पर्स को बंद रखें, क्योंकि अगर आप अपने वित्तीय आवेगों को नियंत्रित करने देते हैं तो आपके पास ऐसे जूतों का संग्रह होगा जो अगर ना पहने गए तो भी टूटने लगेंगे। आवेगपूर्ण खरीदारी से बचना एक वित्तीय कुश्ती को काबू करने जैसा है। ये पैतरे, ध्यान और कुछ स्थिरता की मांग करता है। एक सिंपल तकनीक है 24 घंटे का नियम लागू करना। अगर आप किसी चीज को खरीदने का मन बना रहे हैं तो तय करने से पहले एक दिन इंतजार करें कि क्या आपको वाकई उसकी जरूरत है। ये रणनीति आपके दिमाग को प्रारंभिक उत्साह को शांत करने का मौका देती है
और ये अनुमति देती है कि क्या वो वस्तु वास्तव में आवश्यक है या सिर्फ एक क्षणिक इच्छा। ये कुत्ते को बिस्तर में जाने से पहले शांत करने का समय देने जैसा है, और अंत में आपको ये पता चल सकता है कि वो आवेग बस एक अस्थायी चरण था। अनावश्यक खर्चों की पहचान ठीक वैसे है जैसे आपकी फ्रिज में कुछ अजीब वस्तुओं को ढूंढना। आपको याद नहीं है कि आपने उन्हें कब खरीदा, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आप ये नहीं जानते कि वे अभी तक वहां क्यों हैं। अनावश्यक खर्च वे छोटी खरीदें हैं जो क्षणिक रूप से हार्मलेस लगती हैं, जैसे एक अतिरिक्त स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शन या एक मैगजीन जिसे आपने सोचा था कि आप हर दिन इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो अब धूल खा रहा है। इन्हें पहचानने के लिए आपको अपने खर्चों की सूची बनानी होगी, और जैसे आप स्प्रिंग क्लीनिंग करते हैं वैसे ही इन्हें पहचानें, क्योंकि अगर आप इन पर ध्यान नहीं देंगे तो वे आपके लॉकर में अकेली पड़ी मोज़ों की तरह जमा हो जाएंगे, बिना किसी जोड़ी के। इसके अलावा अपने खर्चों की समय पर समीक्षा करना हमेशा सहायक होता है। जैसे आप अपने कपड़ों की अलमारी को छंटनी करते हैं, खुद से पूछें, क्या मुझे इसकी ज़रूरत है? यदि उत्तर नहीं है तो आवेगपूर्ण खरीदी को खत्म करना और कुछ ऐसा बचाने का समय है जो वाकई लायक हो। आखिरकार आवश्यक नहीं खरीदे गए जोड़े के जैसा कुछ नहीं है, और अगर आप सावधान नहीं रहते तो वे न केवल आपके बजट में बल्कि आपकी अलमारी में भी जगह घेनेंगे। तो अपनी क्रिटिकल नज़र को तीखा करें और अनावश्यक खर्चों को एक वित्तीय सर्जन की सटीकता के साथ समाप्त करें। एक और प्रभावी तकनीक है खरीदारी की सूची बनाना और उसे एक खजाने के नक्शे की तरह पालन करना। जब आप किसी ऐसी चीज़ से मिलते हैं जो सूची में नहीं है, तो याद रखें कि वो सिर्फ एक नक्शे की, आपके असली खजाने, आपके संतुलित बजट की ओर एक रुकावट है। अगर आप अपनी सूची का पालन करेंगे तो सुनिश्चित करेंगे कि आपका पैसा केवल योजनाबद्ध और आवश्यक वस्तुओं पर ही खर्च हो। ये ऐसा लगता है कि आपकी वित्तीय सूची पर एक रक्षात्मक ढाल लगा रहे हैं जो प्रलोभन के विरुद्ध बचाव करती है। और अगर आप अनुशासित रहते हैं तो बैंक बैलेंस आवेगपूर्ण खर्चों के विरुद्ध जीत हासिल करेगा। अंत में वित्तीय चेक की रणनीति पर विचार करें। जब आप किसी चीज़ को आवेग से खरीदने का मन बना रहे हों तो इसे विलांसा के उदाहरण के रूप में देखें, जो जीत के बाद अपने घर जाता है और अधिक जोड़े भीतर नहीं पा सकता। ये तकनीक चीज़ों को परिप्रेक्ष्य में रखने में मदद कर सकती है और खरीदने की इच्छा को कम कर सकती है। आखिरकार कोई भी एक वित्तीय त्रासदी का नायक नहीं बनना चाहता। जब आप अचानक वित्तीय सफलता की कहानी के नायक बन सकते हैं, इन तकनीकों के साथ आप आवेगों को नियंत्रित रख सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी वित्तीय स्थिति स्वस्थ और खुशहाल रहे। प्राथमिकताएं तय करना ऐसे है जैसे आप अकेले पूरी पिज्जा खाने का निर्णय ना करें या दो दोस्तों के साथ साझा करें। आपको ये जानने की आवश्यकता है कि क्या महत्वपूर्ण है ताकि आप किसी वित्तीय परेशानी से बच सकें। शुरुआत करने के लिए अपने खर्चों को आवश्यक, महत्वपूर्ण और आवश्यक नहीं श्रेणियों में वर्गीकृत करें। आवश्यक खर्च, जैसे कि किराया और खाना, एक अच्छे भोजन की तरह हैं, इन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। महत्वपूर्ण खर्च वे साइड डिश हैं जो विशेष रूप से स्वादिष्ट हैं, जबकि अनावश्यक खर्च वे अतिरिक्त कैलोरी हैं जिन्हें आपको कभी कभी नहीं लेना चाहिए। इस दृष्टिकोण के साथ आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका पैसा उस तरीके से खर्च कर रहे हैं जो संतुष्ट लाता है और पछतावा नहीं। दोस्त की राय तकनीक का इस्तेमाल प्राथमिकताएं तय करने के लिए करें, जिसमें आप अपने वित्तीय निर्णयों पर विश्वासपात्र किसी व्यक्ति से सलाह लेते हैं। कभी कभी बाहरी दृष्टिकोण आपको ये पहचानने में मदद कर सकता है कि क्या आप वाकई उन चीज़ों को प्राथमिकता दे रहे हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, या आप सिर्फ फैशन के प्रवाह में बह रहे हैं। ये इसकी तरह है जैसे आपके पास एक दोस्त है जो आपको पिज्ज़ा में और अधिक चीज़ डालने के बारे में इशारा दे रहा है। अतिरिक्त आय के स्रोत खोजें। स्वागत है उस अध्याय में जहां हम अतिरिक्त आय के स्रोतों की रोचक दुनिया का अन्वेषण करेंगे, जहां आदर्श वाक्य है, जितना अधिक उतना बेहतर, और हम केवल कैलोरी की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी सैलरी आपके सपनों या खर्चों की गति से नहीं चल रही है, तो यह समय है कि आप अपनी जेब में थोड़ा और पैसा डालें और रचनात्मक तरीके ढूंढें। कल्पना करें कि आप एक असली वित्तीय जासूस हैं जो हर कोने में अतिरिक्त आय के सुराग खोज रहे हैं, क्योंकि अगर आप अतिरिक्त आय का कोई तरीका ढूंढ रहे हैं तो ये आपकी रोजमर्रा की दिनचर्या में एक सोने की खान की खोज करने जैसा होगा। अगर आप अतिरिक्त पैसे कमाने के तरीके ढूंढ रहे हैं तो तैयार हो जाइए ऐसे मेन्यू को अन्वेषण करने के लिए जो उन स्वादिष्ट मिठाइयों के बुफे जैसा है जहां हर चीज मुफ्त में है। आप फ्रीलांसिंग या अस्थायी कामों पर विचार कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसके लिए कोई केप या मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। एक और विचार जो थोड़ा असामान्य लग सकता है वो है अपने शौक को आय के स्रोतों में बदलना। अगर आप एक शौकिया शेफ हैं या एक छिपी हुई कला को बेच सकते हैं या जो आपको पसंद है उस पर कक्षाएं प्रदान कर सकते हैं। कौन कहता है कि एक पाक कौशल या पेंटिंग की शक्ति से एक छोटी सी संपत्ति नहीं बन सकती है? विचार करें कि जो उपकरण आप इस्तेमाल नहीं करते उसे किराए पर दे दें। यह वित्तीय निश्चिंतता की शैली में कमाने जैसा है। अगर आपके पास एक पुरानी साइकिल है जो धूल खा रही है, या आपके पास एक अतिरिक्त कमरा है, तो क्यों ना उन्हें
आय के स्रोत में बदल दें। ये प्लेटफॉर्म आपको उपकरणों को स्थानीय लोगों और वाहनों को किराए पर लेने में मदद करते हैं। एक उद्यम शुरू करना एक जटिल रेसिपी तैयार करने जैसा है। आपको एक अच्छी रेसिपी, सही सामग्री और निश्चित रूप से थोड़ी धैर्य की आवश्यकता होती है। एक बार जब आपके पास विचार हो, तो व्यवसाय योजना तैयार करने का समय आता है। आपको स्पष्ट उद्देश्य का नक्शा बनाना होगा। ये जैसे आप अपने सपनों की योजना को जीतने वाले हैं। और यदि आप योजना को बनाना थोड़ा जटिल लगता है, तो इसे जन्मदिन की पार्टी की खरीदारी सूची की तरह सोचें। लॉन्च के लिए तैयार हो जाएं, जैसे आप एक फिल्म प्रीमियर की रिलीज के लिए तैयार हो रहे हों। बस रेड कार्पेट के बजाय आपके पास अपनी सफलता की राह होगी। और इस तरह हम अपने अध्याय को समाप्त करते हैं, जहां हम अतिरिक्त आय के स्रोतों से मिलते हैं। अच्छा हिस्सा ये जानना है कि आप एक नया और उत्तेजक सफर शुरू कर रहे हैं। समय का प्रबंधन करना जैसे एक ड्रैगन को वश में करने जैसा है। यह असंभव लगता है, लेकिन सही उपकरणों के साथ आप एक वास्तविक समय प्रबंधन मास्टर बन सकते हैं। सबसे पहले अपनी प्राथमिकताओं को इस तरह से निर्धारित करें, जैसे आप एक पुरानी अलमारी को व्यवस्थित कर रहे हों। सबसे महत्वपूर्ण वस्तुओं को सामने रखें और उन पुराने कपड़ों को छिपा दें जो भटकाने का कारण बन सकते हैं। अपनी योजना बनाने के लिए एक शेड्यूल या एप्लीकेशन का उपयोग करें, या सुनिश्चित करें कि प्रत्येक कार्य का एक निर्धारित समय है और कोई भी चीज आपके सोने में खो न जाए। एक प्रभावी तकनीक है 5 मिनट का नियम। अगर कोई कार्य 5 मिनट या उससे कम समय में किया जा सकता है, तो तुरंत कर लें। ये तरीका छोटे कार्यों को आलस्य के राक्षसों में बदलने से रोकने में मदद करता है। आपकी समय की बचत एक वित्तीय आहार की तरह है। आप अतिरिक्त कैलोरी को काटते हैं और केवल उतना ही रखते हैं जितना जरूरी है। इन तकनीकों के साथ आप अधिक नियंत्रण महसूस करेंगे और कम ऐसा लगेगा जैसे आप एक अनंत ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं। और इस तरह हम अपने अतिरिक्त आय के स्रोतों पर अपने अध्याय को समाप्त करते हैं, जहां आप अब एक वास्तविक मास्टर बन गए हैं, जो रचनात्मक तरीके से अपना बजट बढ़ाने के तरीके ढूंढते हैं। वास्तविक वित्तीय लक्ष्य बनाएं पर इस अध्याय में आपका स्वागत है, जहां उद्देश्य है वित्तीय सपनों को ठोस योजनाओं में बदलना, बिना किसी जादुई छड़ी की आवश्यकता के। वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करना एक महाकाव्य यात्रा के लिए एक विस्तृत नक्शा तैयार करने जैसा है। आपको एक स्पष्ट गंतव्य, मार्ग की योजना और निश्चित रूप से छोटी-छोटी चुनौतियों के लिए तैयार रहने की आवश्यकता होती है। अगर आपको लगता है कि आपके वित्तीय लक्ष्य चंद्रमा के लिए उड़ान भरने जितने असंभव हैं, तो चिंता ना करें। हम यहाँ हैं ताकि इन सपनों को पृथ्वी के करीब और थोड़ा अधिक आसान बनाने में मदद कर सकें। आखिरकार, सबसे बड़ा साहसी वह है जो एक भरोसेमंद मार्गदर्शक की आवश्यकता महसूस करता है और उसे अपने साथ रखता है। वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करना एक जटिल पहेली को जोड़ने जैसा है। आपको सही टुकड़े और थोड़ी धैर्य की आवश्यकता होती है ताकि सब कुछ सही ढंग से जुड़ सके। विशिष्ट लक्ष्य सेट करें, जैसे आप एक पार्टी की योजना बना रहे हों। उदाहरण के लिए, मैं अपने सपनों की यात्रा के लिए 6 महीनों में 1000 रुपये बचाना चाहता हूं कहने के बजाय पैसे को बनाना और बचाना सीखें। याद रखें, एक विशिष्ट लक्ष्य एक अमूर्त इच्छा से कहीं अधिक प्रेरणादायक है, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि पार्टी कब और कहां हो रही है, और आपके मामले में आप कब और कितना बचाएंगे ये पता होना चाहिए। एक टिप ये है कि अपने वित्तीय लक्ष्यों को छोटे और अधिक प्रबंधनीय कदमों में विभाजित करें, जैसे आप एक वित्तीय मैराथन के लिए प्रशिक्षण ले रहे हों। अगर आपका उद्देश्य एक बड़ा कर्ज चुकाना है, तो इसे छोटे-छोटे हिस्सों में विभाजित करें, जैसे हर महीने एक निश्चित राशि चुकाना। ये वित्तीय मैराथन आपको कहीं अधिक प्रेरणादायक महसूस कराती है और इससे थककर हारने की संभावना भी कम होती है। और अगर कोई आपसे आपके वित्तीय लक्ष्यों के बारे में पूछे, तो कह दें कि आप एक वित्तीय मैराथन का तालमेल बिठा रहे हैं और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अपने लक्ष्यों के लिए वास्तविक समय सीमा निर्धारित करें, क्योंकि कोई भी लक्ष्य बिना समाप्ति तिथि के वैसे ही है जैसे गर्मियों में आइसक्रीम जो जल्दी ही पिघल जाती है। अगर आपने साल भर में एक नया टीवी खरीदने के लिए बचत करना तय किया है, तो इसे अपने कैलेंडर में रखें और छुट्टियों के तारीखों का इंतजार करते हुए अपनी प्रगति को ट्रैक करें। और अगर आपको रास्ते में कोई अड़चन मिलती है, तो याद रखें कि सभी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और कुंजी ये है कि आप फोकस बनाए रखें और अपनी योजना को आवश्यकतानुसार समायोजित करें। आखिरकार, वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करना पिघलती हुई आइसक्रीम को देखने से कहीं अधिक संतोषजनक है, और यात्रा के अंत में आप कहीं अधिक संतुष्ट महसूस करेंगे। अपने वित्तीय लक्ष्यों के लिए कार्य योजना बनाना एक महाकाव्य रेस्टोरेंट मेन्यू तैयार करने जैसा है। आपको एक अच्छी तरह से संगठित योजना और एक सामग्री की सूची की आवश्यकता होती है जिसमें अप्रत्याशित आश्चर्य ना हो।
अपनी बड़ी योजनाओं को छोटे और अधिक प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करना शुरू करें, जैसे आप एक साधारण भोजन के बजाय एक भव्य भोजन तैयार कर रहे हों। अगर आपका लक्ष्य गैर जरूरी खर्चों को काटना, अतिरिक्त आय कमाना और आपातकाल के लिए थोड़ा पैसा बचाना है, तो अपनी योजना के बारे में पूछे जाने पर कह दें कि आप एक वित्तीय रेसिपी बना रहे हैं और आप एक बड़ी सफलता के लिए तैयार हैं। जब आप अपनी कार्य योजना बना रहे हो तो प्रत्येक चरण के लिए समय सीमा तय करें, जैसे आप त्योहार पर हर व्यंजन को परोसने का समय तय करेंगे। अगर आप समय सीमा तय नहीं करते हैं तो ये वैसे ही होगा जैसे बिना टाइमर के खाना बनाना जो जल जाए, और कोई भी नहीं चाहेगा कि योजना जल जाए। नियमित रूप से अपनी प्रगति को ट्रैक करें, जैसे आप ओवन को चेक करते हैं, ताकि ये सुनिश्चित कर सकें कि सब कुछ ठीक से पक रहा है। अपनी योजना की समीक्षा और समायोजित करें, जिससे आप अप्रत्याशित आश्चर्यों से बच सकें और ये सुनिश्चित कर सकें कि आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की सही दिशा में हैं। अंत में अपनी प्रगति को नियमित रूप से ट्रैक करें, जैसे आप ओवन को चेक करते हैं, ताकि ये सुनिश्चित कर सकें कि सब कुछ ठीक से पक रहा है। अपनी योजना की समीक्षा और समायोजित करें, जिससे आप अप्रत्याशित आश्चर्यों से बच सकें और ये सुनिश्चित कर सकें कि आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की सही दिशा में हैं। और अगर कोई अड़चन आती है तो इसे एक छोटे हादसे की तरह ले, एक छोटी पार्टी की तरह, जहां आपको चुनौतियों का सामना रचनात्मकता और लचीलेपन से करना पड़ता है। अपने वित्तीय लक्ष्यों का पालन करना ठीक वैसे ही है जैसे आप नियमित रूप से डॉक्टर से चेकअप कराते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि सब कुछ ठीक हो रहा है और आप रास्ते से बाहर नहीं जा रहे हैं। अपनी प्रगति को नियमित रूप से ट्रैक करें, जैसे एक फिटनेस डिवाइस आपके कदमों को ट्रैक कर रहा हो। अगर आप एक बड़ी खरीदारी के लिए पैसा बचा रहे हैं तो हर महीने इसे एक स्प्रेडशीट पर ट्रैक करें, ताकि यह सुनिश्चित कर सकें कि आप सही ट्रैक पर हैं। हर छोटी जीत पर खुद को प्रोत्साहित करें, जैसे आप मैराथन के हर मध्य बिंदु को हासिल करने के बाद कुछ स्पेशल चीज़ों का आनंद लेते हैं। इससे न केवल आपकी प्रेरणा ऊंची रहती है, बल्कि आपके लक्ष्य दूर की कल्पना नहीं बनते। और इस तरह हम वास्तविक वित्तीय लक्ष्यों पर इस अध्याय को समाप्त करते हैं, जहां अब आप अपने वित्तीय सपनों को हकीकत में बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। याद रखें, लक्ष्यों को ट्रैक करना और आवश्यकता अनुसार समायोजित करना, एक छोटा समायोजन भी बड़ा फर्क ला सकता है। और अगर कभी निराशा हो तो याद रखें कि एक जीपीएस को भी कभी कभी मार्ग से तय करना पड़ता है। अध्याय 8, वित्तीय उपकरण और एप्लीकेशन। वित्तीय उपकरण और एप्लीकेशनों की खोज में आपका स्वागत है, जहां हम यह जानेंगे कि तकनीकी उपकरण कैसे आपके वित्तीय प्रबंधन में सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। वित्तीय एप्लीकेशनों को कोड के रूप में सुपरहीरो मानिए। वे यहां पैसे को बचाने और आपके वित्त को अराजकता से एक संगठित सिंपनी में बदलने के लिए हैं। अगर आपको अभी भी लगता है कि पैसे का प्रबंधन एक अनुमानिक गणित में डिग्री की तरह है, तो तैयार हो जाइए यह जानने के लिए कि सही उपकरणों के साथ यह गेम बोर्ड की तरह है, जो जीनियस बनने की जरूरत नहीं है। आखिरकार, अगर आपका स्मार्टफोन गिनना सीख सकता है तो आप भी सीख सकते हैं। वित्तीय प्रबंधन एप्लीकेशन उस सुपर स्मार्ट व्यक्तिगत सहायक की तरह होते हैं जो आपकी जेब में रहते हैं और जिन्हें वेतन की आवश्यकता नहीं होती। अपने वित्त को एक विशेषज्ञ की तरह व्यवस्थित करने के अलावा ये एप्लीकेशन आपको ग्राफिक्स और एनिमेशन के रूप में रिपोर्ट भी प्रदान करते हैं, जो आपके बजट का विश्लेषण करना लगभग मजेदार बना देते हैं। अगर पहले स्प्रेडशीट से सिरदर्द होता था, तो अब आप आराम से अपनी वित्तीय जानकारी देख सकते हैं, जैसे आप समुद्र की तस्वीरें देख रहे हों। ऑनलाइन वित्तीय उपकरण उस दोस्त की तरह होते हैं जो हमेशा हर सवाल का जवाब जानता है और आपको पानी पीने की याद दिलाता है, लेकिन डिजिटल रूप में। ये इतने सुविधाजनक होते हैं कि कुछ क्लिक्स के साथ आप अपने खर्चों का विस्तृत ट्रैक रख सकते हैं, बजट बना सकते हैं और यहां तक कि भविष्य के निवेश का सिमुलेशन भी कर सकते हैं। परफेक्ट वित्तीय उपकरण का चयन करना वैसे ही है जैसे सही जूते का चयन करना। आपको कुछ ऐसा चाहिए जो आरामदायक हो, स्टाइलिश हो और रोजमर्रा की जिंदगी को नुकसान न पहुंचाए। सबसे पहले अपनी वित्तीय जरूरतों का सटीकता से मूल्यांकन करें, जैसे आप अपने पसंदीदा जूते के रंग का चयन करते हैं। अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए जो खर्चों का ट्रैक रखे, तो एक सूची बनाएं जिसमें महत्वपूर्ण विशेषताएं हों, जैसे आप एक मैराथन के लिए सर्वश्रेष्ठ जूते खोज रहे हों। आप विभिन्न उपकरणों को वैसे ही आजमाएं जैसे आप एक स्टाइल टेस्ट करते हैं। उनकी कार्यक्षमताओं का परीक्षण करें और देखें कि कौन सा आपको एक वास्तविक वित्तीय गुरु जैसा महसूस कराता है। कुछ ऑप्शंस को आजमाने से न डरें जब तक कि वो आपको पूरी तरह से फिट न हो जाए। ये एक आनंददायक अनुभव होना चाहिए, जैसे आप परफेक्ट जूते की खोज करते हैं। और इस तरह हम वित्तीय उपकरणों और एप्लीकेशनों पर इस अध्याय को समाप्त करते हैं, यह याद रखते हुए कि आपके वित्तीय प्रबंधन के साथ सबसे बेहतरीन तकनीक चुनने के सभी टिप्स हैं। वित्त उतने ही संगठित हो सकते हैं जितना कि आपकी पूरी लाइब्रेरी। बस यह याद रखें कि यहां तक कि सबसे अच्छे ऐप में भी कभी कभी अपडेट की आवश्यकता हो सकती है। आखिरकार, अगर तकनीकी उपकरण आपके दोस्त हैं, तो क्यों न उन्हें ऐसे दोस्त के रूप में माने जो हमेशा आपको याद दिलाता है कि आप अपनी सीमाओं से अधिक खर्च न करें। और अगर वो कभी ऐसा टिप दे जो आपको कॉफी बनाए और वित्तीय तनाव से मुक्त कर दे, तो बताइए, वो निश्चित रूप से सबसे अच्छे दोस्तों की सूची में जाएगा। अब जानते हैं वित्तीय शिक्षा का महत्व क्या होता है। वित्तीय शिक्षा के महत्व पर इस अध्याय में आपका स्वागत है, जहां हम यह जानेंगे कि पैसे के बारे में समझना गणित की कक्षा से कहीं अधिक रोमांचक हो सकता है और किसी पुरानी तारीख को याद रखने से कहीं अधिक उपयोगी।
कल्पना कीजिए कि स्कूलों में वित्तीय शिक्षा उस व्यक्ति को मानचित्र देने जैसा है जो वित्तीय भूल भुलैया में रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार अगर आपको अंग्रेजी में डिग्री नहीं मिलती है तो भी आपको जल्दी से जल्दी बुनियादी बातें सीख लेनी चाहिए, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उसे सिर्फ कॉफी के बिल को चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़े। सोचिए अगर 100 वर्षों के युद्ध के बजाय छात्रों को बिल युद्ध का व्यावहारिक पाठ मिलता, इच्छाओं और बजट के बीच लगातार संघर्ष। अगर वित्तीय शिक्षा एक अनिवार्य विषय बन जाती तो भविष्य की पीढ़ियां केवल अधिक महत्वपूर्ण बातों से निपटने की क्षमता के साथ स्नातक कर सकती थीं। कौन जानता है, शायद वित्तीय गणित भी उस भयानक होमवर्क को बदल सकता था जो हमेशा एक दुश्मन जैसा लगता था। स्कूलों में सही तरीके से लागू की गई वित्तीय शिक्षा व्यक्तिगत वित्त को एक डरावनी रहस्यमय चीज से एक मजेदार खेल में बदल सकती थी। बजट को संतुलित करना गोल्फ खेलने जितना रोमांचक हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको गेंद को पॉट में डालने की जरूरत नहीं है। वित्तीय शिक्षा एक सुपर पावर जैसी होती है जो आपको अपने पैसे के भविष्य को स्पष्ट रूप से देखने की अनुमति देती है, जैसे आपके पास एक ज्योतिषी हो जो तारों को देखता है। इसमें कोई क्रिस्टल बॉल या रहस्य नहीं होता है। वित्तीय विवरणों को जानने से आप उतने ही आत्मविश्वासी महसूस करेंगे जितने कि एक गेम शो का विजेता, यह जानकर कि आपके बजट और निवेश के बारे में हर सवाल का जवाब आपके पास है। सूचित रहने के फायदे केवल मानसिक शांति ही नहीं है, बल्कि अपने पैसे के बारे में अधिक सही निर्णय लेने की क्षमता भी है। यह एक खजाने के मानचित्र के रूप में अंधेरे में रास्ता टटोलने जैसा ही है। सही वित्तीय आश्चर्यों से बचने और अधिक समय वित्तीय सफलता का लाभ उठाने की योजना बनाने में मदद करता है। अगर आपको लगता है कि वित्तीय ज्ञान एक कठिन काम है, तो याद रखें कि यह जितना आप जानते हैं उतना ही आप किसी भी वित्तीय चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। वित्तीय ज्ञान आपको शंकाओं को सही निर्णयों में और वित्तीय आश्चर्यों को विकास के अवसरों में बदलने में मदद कर सकता है। आखिरकार जब आपके पास वित्तीय ज्ञान हो तो आपको अपने रास्ते को रोशन करने के लिए जादू की क्यों जरूरत होगी। अपनी योजना की नियमित रूप से पुनर्मूल्यांकन करना। वित्तीय योजनाओं के पुनर्मूल्यांकन के रोमांचक मंड में आपका स्वागत है, जहां समीक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि मंगलवार की रात को कचरा बाहर निकालना। अपनी वित्तीय योजना का नियमित रूप से पुनर्मूल्यांकन करना एक कार की जांच कराने जैसा है। आप नहीं चाहते कि रास्ते में तेल खत्म हो जाए। अपनी वित्तीय स्थिति का वार्षिक मूल्यांकन एक स्वास्थ्य चेकअप जैसा है। यह आपको सोचने में मदद करेगा कि आप कहां गिर सकते हैं और आप कहां फिसल सकते हैं। यह आपको पहचानने में मदद कर सकता है कि आप कहां फिसल रहे हैं। वार्षिक मूल्यांकन वह अवसर भी है जब आप अपनी वित्तीय उपलब्धियों का जश्न मना सकते हैं। अपनी वित्तीय योजना में आवश्यक समायोजन करना ठीक वैसे ही है जैसे बाहर से बालों को ठीक करना। यह एक छोटा विवरण हो सकता है, लेकिन यह बहुत फर्क डालता है। समायोजन आपके लक्ष्यों और वित्तीय रणनीतियों को सही दिशा में रखने के लिए आवश्यक है। एक स्मार्ट समायोजन छोटी गलतियों को बड़े अवसरों में बदल सकता है, बिना जीवन की छोटी खुशियों को छोड़े। एक आवश्यक समायोजन निवेशों और बचतों की समीक्षा भी हो सकता है। समायोजन का मतलब यह हो सकता है कि आप पैसे को ऐसी जगह पुनर्निर्देशित करें जो वास्तव में रिटर्न पैदा कर रहा हो। अपने खर्चों को समायोजित करना एक संगीत वाद्य यंत्र को ट्यून करने जैसा है। अगर आप अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो यह ईमानदारी से कहने जैसा है कि आप मानव के बजाय एक मोम बनाने के लायक एक लाक्षणिक स्थिति है। अपनी वित्तीय उपलब्धियों का जश्न मनाना गोल्ड मेडल जीतने जैसा है। महीनों तक समायोजित करने, आवश्यक को काटने और उस मीठी मशीन को नियंत्रित करने के प्रलोभन से बचने के बाद आपने उपलब्धियों को हासिल कर लिया है। छोटी वित्तीय जीत भी एक सुनहरा पल की हकदार होती है। ये उत्सव केवल मौज मस्ती करने के बारे में नहीं है, ये आपके वित्तीय लक्ष्यों के लिए प्रेरित और समर्पित रहने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इस प्रकार हम अपने वित्तीय योजना के पुनर्मूल्यांकन पर इस अध्याय को समाप्त करते हैं, ये याद रखते हुए कि अपनी वित्तीय स्थिति को ठीक रखना एक निरंतर कार्य है, जैसे वो व्यायाम जिसे हम हर सोमवार करने का वादा करते हैं और जिसे हम अक्सर टाल देते हैं। समायोजन करें, समीक्षा करें, मनाएं और दोहराएं। निष्कर्ष और धन्यवाद। मेरे साथ इस वित्तीय यात्रा से जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपने इसका आनंद लिया होगा और सबसे महत्वपूर्ण, बचत करना, थोड़ी हंसी और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आपने वित्त को एक डरावना राक्षस नहीं बल्कि एक असली विशेषज्ञ की तरह नियंत्रित करना सीखा। याद रखिए, वित्त कोई डरावना राक्षस नहीं होना चाहिए। सही उपकरण और थोड़ी हंसी के साथ आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। उत्सव मनाते रहें और अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाते रहें, क्योंकि असली वित्तीय सफलता दिन प्रतिदिन बनाई जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऑडियो बुक लिस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।